हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की पहली सफारी अपनी फैमिली के साथ की थी, यानी कि उत्कर्ष और उत्कर्ष के पापा के साथ। और ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है। हम जल्दी ही दोबारा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बस यही है कि जब तक अच्छा मौका नहीं मिलता है तब तक हमारा जो है जाना संभव नहीं हो पाता है। तो ये ऐसी ऐसी कुछ यादें हैं हमारी, जिसे जितनी बार भी देखो ना मन नहीं भरता। विंटर के टाइम में हम गए थे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। मध्य प्रदेश का सबसे ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है ये, जिसकी स्थापना 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी। और ये कम से कम 430 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, अच्छा खासा इसका क्षेत्रफल है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाघ देखे जा सकते हैं। बहुत ही इजीली यहाँ पे सभी को साइटिंग अवेलेबल होती है। उत्कर्ष की फर्स्ट सफारी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस अपनी ट्रिप के लिए, और बता नहीं सकती हूँ कि ऐसा वेदर, ऐसी फीलिंग लाइफ में मुझे कभी भी नहीं हुई है। घना जंगल, मॉर्निंग में 6:30 का टाइम है और आप देख सकते हैं कि कितना कोहरा 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 है। दिसंबर का महीना है, तो वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी हरे भरे हरियाली होती है वहाँ का माहौल, वहाँ का वेदर ऐसा ही होता है। बहुत जल्दी वहाँ पर उजेला नहीं आता है और बहुत जल्दी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे ही घने जंगल को घूमने का मौका मिला हमें, और उत्कर्ष की फर्स्ट सफारी है इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एनिमल्स देखने के लिए। और बहुत सारे लोगों को साइटिंग हो रही थी। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे साथ गए थे, कई सारे दिशाओं में गए थे, सबको अलग अलग गेट मिले थे। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि किसी न किसी को बाघ देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए, आज आप लोगों के साथ वही वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। जो लोग बांधवगढ़ से परिचित नहीं हैं वो इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उमरिया जिला के आसपास का क्षेत्र जो है वो यहाँ पर संरक्षित किया गया है। यहाँ पे ना बाघ, तेंदुआ और भालू, जंगली बिल्लियाँ, चित्तीदार हिरण जो होते हैं, हिरण की भी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, सांबर और नील गाय, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं। हाइना वगैरह, जंगली सूअर, ये सब तो बहुत ही कॉमन है। शाही जो बहुत कांटे वाटे छोड़ती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ही इजीली देखने को मिल गई। लेकिन हम लोग ना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे बाघ को देखने के लिए। हालांकि इतनी तेज़ ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंडक है कि मैं क्या बताऊँ, और बाघ जो है आसानी से देखने को नहीं मिलते। हाँ, हमारे आसपास के एरिया में पता चला था कि 3 छोटे छोटे बच्चों ने जो है हंटिंग की थी, लेकिन हम जब तक वहाँ तक पहुँचे तब तक वो वहाँ से उसे खींचकर अंदर ले जा चुके थे। खैर, हम जिस एरिया में गए थे वहाँ पे जो है ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति स्थापित की गई है। जो यहाँ के राजा थे उनके द्वारा ये प्रतिमाएं बनवाई गई हैं। पत्थर की बनी हुई प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पर जाने का रास्ता तो था, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर चट्टानों पे काई लगी थी, जिसके कारण हम लोग पास नहीं गए, नज़दीक नहीं गए। और छोटू सा तालाब भी सामने आप लोगों को दिख रहा है। और जब मैंने बहुत गौर से देखा, मुझे ब्रह्मा जी नहीं नज़र आ रहे थे। ब्रह्मा जी, वो आपको एक वृक्ष दिख रहा है, ब्रह्मा जी की मूर्ति में से वो वृक्ष निकल गया है। और यहाँ के जो केयरटेकर थे उन्होंने बताया कि वो लोग हर साल हमेशा इनकी साफ़ सफाई करते हैं, बट ये बहुत सारे ऐसे पौधे, पेड़ पौधे जो है निकल आते हैं और वो इस वजह से ढक जाते हैं। फिर से इनकी साफ़ सफाई होगी, रख रखाव होगा, और इनको पेंट भी किया जाता है ताकि ये लॉन्ग टाइम तक अच्छे से संरक्षित रह सके। और छोटी छोटी मूर्तियाँ भी आपको आसपास देखने को मिल रही हैं। जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं ना, वो यहाँ पर कभी कभी पूजा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ की स्टोरी सुनने में हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और धुंध बहुत ज़्यादा है, इसलिए कैप्चर उतना क्लियरली नहीं हो रहा है कैमरे से, बट हाँ, समहाउ आँखों से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, फील की। और यही वो एक प्लेस था जहाँ हम अपनी फुल सफारी में उतरे थे। मॉर्निंग की सफारी जब हम लेते हैं तो हमें काफ़ी लंबा समय मिल जाता है। 5 घंटे की सफारी होती है मॉर्निंग की, और दिन की जो सफारी होती है वो 3.5 घंटे की होती है।
जंगल से जल्दी ही हमें निकल जाना होता है। तो कुछ इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं। अगर कोई सफ़ारी प्लानिंग करे ना तो वो हमेशा मॉर्निंग के टाइम की ही करना चाहिए। और सफ़ारी के बीच में एक स्पॉट होता है हमेशा, जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हो, रेस्ट रूम जा सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, बैठे-बैठे जो है पीठ अकड़ जाए तो थोड़ा चल फिर सकते हो। अदरवाइज़ सफ़ारी में आपको नीचे उतरने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है। सो ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 3 भागों में बाँटा गया है, ताला, मघाड़ी और खितौली। तो तीनों जगह पे ऐसा है कि अगर आपको इन केस देखने को नहीं मिलते हैं बाघ, फिर भी ये जो पूरा एरिया है, जब आप इसको घूमेंगे जीप में बैठ के तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी। और बाकी के एनिमल्स तो आपको ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे, जैसे हमें भालू, हाथी, हिरण ये सभी मिले, मोर मिले, और बहुत सारी साउंड्स हम लोगों ने सुने जो हम लोगों को आसानी से सिटीज़ में नहीं सुनने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो रात के समय में चमकते हैं, जिनको घोस्ट ट्री बोला जाता है। वो सारी चीज़ें देखी। उस ज़माने के राजाओं के अस्तबल या कुछ ऐसी गुफाएं होती थी जहाँ पर वो लोग आकर छुपते थे या अपनी कोई चीज़ छुपाई जाती थी। वो सभी चीज़ें हम लोगों ने जीप में से ही बैठ के देखी। और ये एक छोटू सा अस्तबल मैंने कैप्चर किया, क्योंकि बाकी जगह जो है ना, जीप इतनी तेज़ी से उतर रही थी ढलान पे से, चट्टान पे से, कि इतना जूम करके मैं कैप्चर नहीं कर पा रही थी। और ये कुछ ऊपर से नज़ारा देखिए, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई हम लोगों को यहाँ जाके। वैसे भी मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो वैसे भी पागल रहती हूँ। खेत खलियान में भी जाके मुझे बहुत अच्छी अनुभूति होती है लेकिन फिर भी फैमिली ट्रिप में अपना आनंद ही अलग है। बहुत सारे सवाल उत्कर्ष के हो रहे थे, बहुत सारे हम लोग उनको रिप्लाई कर रहे थे। कुछ चीज़ें मुझे मालूम थी, कुछ बिना मालूम भी मैं बच्चे को बातें बना बना कर सुना रही थी, क्योंकि इतना टाइम बच्चे नहीं देते हैं ना कि आप किसी चीज़ को सर्च करके फिर उनको इत्मीनान से बता सको। सो ये ट्रिप हम लोगों ने बहुत एंजॉय की और बहुत अच्छा लग रहा था। जीप की सफारी भी होती है, साथ में अगर आप एलिफेंट राइड लेना चाहें तो वो भी होती है। आप एलिफेंट पे बुक कर सकते हो और आप उनके थ्रू उनके ऊपर बैठ के जंगल में अंदर जा सकते हो। लेकिन मुझे तो ये बहुत रिस्की लगा, मेरे साथ छोटा बच्चा था, मैं ऐसा कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और हर तरह की सफारी उपलब्ध है और साथ में हम लोगों ने देखा कि हाथियों को कैसे ट्रेंड किया जाता है। इस प्लेस पे हाथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ बहुत छोटे छोटे से बच्चे हाथी भी थे और वो सब देख के उत्कर्ष बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और हम लोगों ने भी ये चीज़ें तो पहली बार देखी हैं, क्योंकि हम तो सिटी में हैं, हमें ये सब देखने को नहीं मिलता कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे क्या किया जाता है, उनको कैसे बाघ का सामना करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उनके ऊपर कोई बैठा हो तो वो कैसे अपने मालिक की रक्षा कर सकते हैं, वो सभी ट्रेनिंग यहाँ पर दिखा रहे थे। सो लौटते लौटते हमें ये चीज़ भी देखने को मिल गई और इसकी भी जो हमारे साथ गाइड थे उन्होंने एक हिस्ट्री बताई, एक स्टोरी सुनाई। वो जब भी आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट सभी गाइड आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाएंगे, कुछ ना कुछ उन लोगों के अपने एक्सपीरियंस होते हैं। सो हम लोगों ने बांधवगढ़ में जो रिज़ॉर्ट लिया था उसका नाम है मोगली रिज़ॉर्ट। और मोगली रिज़ॉर्ट का रास्ता देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है जंगल जाने की तो ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ग्रीनरी तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और रात में हम लोग जब रुके थे तो यहाँ जो एनिमल्स की साउंड थे उससे हम लोगों को बड़ा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। और साथ में यहाँ पे बोन फायर वगैरह भी किया गया था ताकि एक तो लोग इंजॉय कर सकें, दूसरा एनिमल्स फायर से दूर रहते हैं, इस वजह से भी यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन यहाँ अकेले आना खतरनाक होता है क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको चीते देखने को मिल जाएंगे और अटैक कर देते हैं, वाइल्ड डॉग होते हैं वो अटैक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे बताई गई। ये है मोगली रिजॉर्ट का गेट।
अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं और बाकी का टाइम हम अपने रिजॉर्ट में ही स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत है, कहीं और जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो हम यहीं पर अपना लंच लेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे स्विमिंग पूल है और बहुत ही सुंदर सुंदर रिजॉर्ट है, बहुत सुंदर सुंदर रूम्स हैं, पूरा एरिया बहुत सुंदर है, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ एक झलक। और साथ में यहाँ पे साइकिल है, अगर आप साइकिल राइड भी करना चाहो तो आप यहाँ से साइकिल लेके आसपास के एरिया को कवर कर सकते हो। तो हम लोगों ने थोड़ी सी साइकिलिंग की, लेकिन मैंने तो अंदर ही की, मैं बाहर नहीं गई साइकिल लेके, क्योंकि जो भी कुछ हमें गाइड ने बताया था उससे मुझे थोड़ा सा डर बैठ गया था एनिमल्स का। सो अंदर हम लोगों ने साइकिलिंग की, खाना खाया। स्विमिंग पूल में कोई नहीं उतरा क्योंकि हम ठंड के दिनों में गए थे, तो ऑब्वियसली पानी से दूर रहेंगे लेकिन हमने बाकी चीज़ें बहुत इंजॉय की। यहाँ कई तरह के स्पोर्ट्स थे, बैडमिंटन था, बास्केटबॉल थी, पोलो था, जो पोलो होता है खेलते हैं वो था यहाँ पे। तो मज़ा आया यहाँ ओवरऑल। और बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे से पॉन्ड बने थे जहाँ पर लोटस लगे हुए थे, तो मैं तो सारा टाइम उत्कर्ष को वही सब चीज़ें दिखाने में बिजी थी। सो कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप लोग कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। और हाँ, अपनी फैमिली के साथ जैसा भी हो टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिएगा और उसे खूबसूरत यादगार बनाने की कोशिश कीजिएगा, जैसा मैं करती हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।